नमस्कार साथियों। जय श्री राम। हाजिर हूं मैं आज आपके लिए बहुत ही अहम टॉपिक लेके आया हूं। जो लोग ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं और ज्योतिष का बेसिक सीखना चाहते हैं। ज्योतिष का बेसिक क्या है, जिसके बिना ज्योतिष आगे बढ़ ही नहीं सकता, तो उसका मैं एक छोटा सा अंश आपके सामने। वैसे तो ज्योतिष एक समुद्र की भांति है, जिसको समझने के लिए एक जिंदगी तो क्या 10 जिंदगियां भी कम है। लेकिन फिर भी इंसान कोशिश करना इंसान का फर्ज है। इंसान कोशिश करता रहता है। तो उसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए जो मेरे सज्जन इस ज्योतिष को डीपली समझना चाहते हैं, तो उसको बेसिक से स्टार्ट करके मैं आपको आज कुछ अहम चीज समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने स्किप किया तो शायद आपको बीच में से कुछ बात टूट जाए तो समझ ना आए, इसलिए धैर्य से वीडियो को देखिएगा। टॉपिक ये है कि ये तो सभी जानते हैं, जो जो ज्योतिष को समझते हैं, जो ज्योतिष का थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं, कि जैसे हमारे 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं, उसी 12 राशियों के मुताबिक 12 कुंडली के 12 भाव होते हैं। तो कुंडली को 12 भावों में बांटा गया है। यहाँ से 1 नंबर भाव मतलब घर, हम उसको घर भी बोल सकते हैं, भाव भी बोल सकते हैं। तो 1 नंबर घर से लेके 12 नंबर घर तक कुंडली को 12 हिस्सों में अलग अलग तरीके से बांटा गया है। तो इन 12 घरों में जिंदगी को संपूर्णतः उसमें समाहित कर दिया गया। जिंदगी का हर एक पहलू, जिंदगी का हर एक रिश्ता, जिंदगी की हर एक मूवमेंट, जिंदगी, आने वाली जिंदगी, पिछली जिंदगी, बीती हुई जिंदगी, हमारी रिश्तेदारी, हमारा धन, हमारा सुख, हमारा वैभव, हमारे बच्चे, हमारी सेहत, हमारी शादी, हमारा बिजनेस, हमारे प्रारब्ध के पुराने जन्मों के कर्म, हमारे आने वाले जन्मों के कर्म, ये सभी कुछ इन 12 भावों में, 12 घरों में बांध दिया गया है। अगर कोई ज्योतिषी सही तरीके से ज्योतिष जानने वाला हो, तो इन 12 भावों में से देख के वो जिंदगी का संपूर्ण हाल प्रभु की कृपा से देख के बता सकता है। टॉपिक ये है कि जब तक आप इन 12 भावों के, इन 12 घरों के कार्य क्या हैं, ये 12 घरों का बेसिक क्या है, इन 12 घरों का कार्य तत्व क्या है, जो कभी भी नहीं बदलता, जो कभी नहीं बदलता, जो अडिग है, जो लिख दिया गया है ज्योतिष आचार्यों की तरफ से। यहाँ पे राशि बदल सकती है, 12 भाव में राशियां बदल सकती हैं, 12 भाव में बैठे ग्रह बदल सकते हैं। हर एक जातक के, हर एक कुंडली के, जिसका भी जन्म हुआ है, उसके हर घर में, हर घर में अलग अलग राशियां बैठी हुई हैं। किसी का यहाँ पे 1 नंबर मेष राशि लग्नेश है, किसी की 2 नंबर वृश्चिक राशि लग्नेश है, किसी की मिथुन राशि लग्नेश है। कभी भी किसी की आपस में राशियां मिलती नहीं है। और उसमें ये 12 घरों में बैठे हुए 9 ग्रह भी अलग अलग तरह से हर जातक के, हर इंसान के बैठे हुए होते हैं। किसी का बुध पहले घर में है, तो किसी का बुध 10वें घर में है, किसी का बुध 12वें घर में है, किसी का सूर्य पहले घर में है, तो किसी का सूर्य 9वें भाव में है। इस तरह कहने का मतलब ये है कि इन 12 राशियों की स्थिति और 9 ग्रहों की स्थिति हर कुंडली में बदल सकती है। लेकिन 12 भावों के कार्य तत्व जो हैं, 12 भावों के जो काम हैं, जो उनकी कुदरत की तरफ से, परमात्मा की तरफ से ज्योतिषाचार्यों ने जो गणना करके बताया, उनकी जो ड्यूटी है वो नहीं बदल सकती, वो अडिग है, वो पत्थर पे लकीर है। इसलिए जब तक आप इन 12 भावों में, 12 घरों में का भाव अर्थ नहीं समझ लेंगे, तब तक आप ना तो ज्योतिष को समझ सकेंगे, ना ज्योतिष को आगे बढ़ा ही सकेंगे, जो ज्योतिष में रुचि लेने वाले हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इसलिए मैंने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पहले आपका टाइम लिया, सॉरी। तो आपको स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, और आपको ज्योतिष आसानी से समझ आने लगे।
चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला भाव, लगन जिसको बोलते हैं, लग्नेश, लगन, पहला भाव। ये पहला भाव जो है वो हम खुद हैं, हमारा अस्तित्व है, हमारा ये स्थूल शरीर है जो हमारे योग पहले भाव को रिप्रेजेंट करता है। हमारी आदतें, हमारा डील डॉल, ठीक है, हमारा जो करेक्टर है, हमारा ये पंचभूतों का शरीर जो है वो पहले भाव से स्पष्ट होता है। कुंडली का पहला भाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे जातक जो है, अगर ये भाव जिंदगी में मजबूत हो गया तो आप ये समझिए कि कुंडली 50% ऑलरेडी मजबूत हो गई। अगर किसी का पहले भाव का पहला भाव जो है ये अच्छा हो गया तो कुंडली मजबूत हो गई। अब पहले भाव का अर्थ क्या है मैंने आपको समझा दिया। हम खुद हैं, हमारा अस्तित्व है, हमारा ये पंचभूतों का शरीर जो है ये हमारा पहले भाव को रिप्रेजेंट करता है। अब आ जाइए दूसरे भाव में, दूसरे घर में। दूसरा भाव क्या रिप्रेजेंट करता है? दूसरा भाव हमारी वाणी को, जो हम बोलते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। दूसरा भाव हमारे धन सुख को, जिंदगी में हमें कितना धन मिलेगा, धन का कितना सुख मिलेगा, उसको रिप्रेजेंट करता है। हमारे खान पान को रिप्रेजेंट करता है, हम कैसा खान पान जिंदगी में रखेंगे, जातक का कैसा खान पान होगा। हमारे कुटुंब को रिप्रेजेंट करता है, हमारी वाणी को रिप्रेजेंट करता है, हमारे सुखों को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा भाव इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब आ जाइए कुंडली के तीसरे भाव में। तीसरा भाव है जो छोटे भाई बहनों को रिप्रेजेंट करता है। वो हमारी जिंदगी की जो संघर्ष है उसको रिप्रेजेंट करता है। हम जो जिंदगी में जितना भी आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करते हैं, कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, वो सारा इस तीसरे भाव से रिप्रेजेंट होता है, उसको ये शो करता है। छोटे भाई बहनों को मैंने आपको बता दिया। और मोस्टली ये जो है आजकल जो टेक्निकल जो युग चल रहा है, कंप्यूटर का युग चल रहा है, उसको भी ये रिप्रेजेंट करता है। छोटी यात्रा को रिप्रेजेंट करता है, छोटी दूरी की यात्रा को भी रिप्रेजेंट करता है। हाँ, यहाँ पे एक बात मैं कहना भूल गया। दूसरा कर जो शुरुआती हमारी बेसिक जो हमारी स्टडी होती है, जब हम स्कूल में जाते हैं, जैसे LKG से लेके फिर 5वीं क्लास तक, ठीक है, LKG से लेके 5वीं क्लास तक जो हमारी बेसिक जो नॉलेज है, बेसिक स्टडी है स्कूल की, वो भी ये घर रिप्रेजेंट करता है। अब आ जाए कुंडली के चौथे भाव में। कुंडली का चौथा भाव जो है ये सबसे पहले हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, हमारी मन की स्थिति को रिप्रेजेंट करता है, हमारी माता को रिप्रेजेंट करता है, हमारे टोटल भौतिक सुखों को रिप्रेजेंट करता है कि हमें जिंदगी में भूमि, भवन, वाहन का सुख कितना मिलेगा, हमारे पास कितनी गाड़ियां होंगी, हमारे पास कितने घर होंगे, कितने विला होंगे, कितनी कोठी होंगी, हमारी माता के साथ हमारे कैसे संबंध रहेंगे, अच्छे रहेंगे या नहीं रहेंगे, हमारी माता जिंदगी में शारीरिक रूप से कैसे रहेंगी, बीमार रहेंगी या तंदुरुस्त रहेंगी, हमारा समाज में जो है रुतबा कैसे होगा, हमारा अपने घर में रुतबा कैसे होगा, हम अपने घर में अच्छे व्यवहार में, अच्छे अनुकूल वातावरण में जिएंगे या कला क्लेश में जिएंगे। ये चौथा घर रिप्रेजेंट करता है। पांचवा घर जो है ये हमारी विद्या को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे पुराने पुरातन जन्म के प्रारब्ध के जो कर्म है उसको रिप्रेजेंट करता है, जो हम पिछले जन्म में कर्म करके आए हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। बुद्धि को, विद्या को, हमारी वाणी को, हमारी इच्छाओं को, ये सभी को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारी इस जन्म की संतान को रिप्रेजेंट करता है, हमारी संतान कैसी होगी, हमारी संतान को हमें सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारी चीजों का रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे प्रेम को रिप्रेजेंट करता है, हमारे अंदर कैसा प्रेम होगा, हमारे अंदर प्रेम की मनोस्थिति कैसी होगी जिंदगी में, हम किस लेवल का किसी से प्रेम करेंगे। लेवल का मतलब ये हो गया कि हम किसी से निस्वार्थ प्रेम करेंगे या किसी से मतलब भी प्रेम करेंगे, मतलब निकल गया तो प्रेम खत्म। अपनों से प्रेम संबंध कैसे होंगे,
ठीक है, अपने दोस्तों से, अपने प्रियजनों से, अपने वाइफ से, अपनी प्रेमिका प्रेमी से संबंध कैसे होंगे, ये पांचवा भाव रिप्रेजेंट करता है। ये चीजें कभी भी नहीं बदलेंगी। ये आपने मैंने आपको बता दिया ना, कुंडली में राशियां बदलेंगी, ग्रह बदलेंगे, नक्षत्र बदलेंगे, दशाएं बदलेंगी, गोचर बदलेंगे, सब कुछ बदलेगा, लेकिन ये 12 भावों का जो अर्थ है, जो 12 भावों का जो हम हमारे पूरे जीवन पे प्रभाव है, वो कभी भी नहीं बदलेगा। ये ज्योतिष का बेसिक है जो मैं आज आपको समझा रहा हूँ। स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं अभी बड़े मन से वीडियो आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको ध्यान से समझिएगा। छेवां घर रिप्रेजेंट करता है हमारी सेवा को। जनता जनार्दन में, समाज में हम सेवा कैसी करेंगे, हमारे मित्र कैसे होंगे, शत्रु कैसे होंगे, हमारे ऊपर जिंदगी में कर्जा लोन कितना होगा भी या नहीं होगा, रोग हम रोगी होंगे या तंदुरुस्त होंगे, हम जिंदगी में अगर कोई भी कंपटीशन आए, चाहे वो जिंदगी का कंपटीशन आए, चाहे वो जॉब का कंपटीशन आए, हम उसमें सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, ये सारा चीज इस 6वें घर से रिप्रेजेंट होती है। अब आइए कुंडली के 7वें भाव में। 7वां भाव हमारी सबसे अहम चीज, हमारी पत्नी को या पति को रिप्रेजेंट करता है। हमें पति कैसा मिलेगा, हमें पत्नी कैसे मिलेगी, उनके साथ हमारे संबंध कैसे होंगे, अच्छे होंगे, इरिटेटिंग होंगे, गुस्से वाले होंगे, प्यार मोहब्बत वाले होंगे, जिंदगी स्मूथ निकलेगी या नहीं निकलेगी, डिवोर्स होगा या नहीं होगा, या जिंदगी में दिक्कतें पैदा होती रहेगी, या जिंदगी बहुत ही प्रेम पूर्वक निकलेगी। ये 7वां भाव रिप्रेजेंट करता है। और 7वां घर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, हमारी बिजनेस पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। हमारा बिजनेस पार्टनर भी, हम जिंदगी में जो भी बिजनेस करते हैं वो इस घर से देखा जाता है। अष्टम भाव में आ जाइए, इसको पताल भाव भी बोलते हैं, इसको मृत्यु भाव भी बोलते हैं। और इस भाव से हम ये देखते हैं कि मंत्र, यंत्र, तंत्र, सिद्धियां, ध्यान, साधना, छुपे हुए रहस्य जिंदगी के, लॉटरी, छुपा हुआ धन, अचानक से मिलने वाला धन, अचानक से होने वाला लॉस जिंदगी में, वो सारा कुछ हम इस 8वें घर से देखते हैं। हमारे शरीर के अंदर छुपी हुई गुप्त बीमारियां, हमारे शरीर के अंदर छुपे हुए गुप्त रहस्य, वो सारा कुछ हम 8वें भाव से देखते हैं। 9वां भाव बहुत ही उत्तम भाव है। ये हमारे इस जन्मों के जो हम कर्म कर रहे हैं उसका भाव है। ये हमारे पिता का भाव है। ये हमारी धार्मिक आस्था का भाव है। ये हमारी धार्मिक मान्यताओं का भाव है। ये प्रभु के सिमरन का भाव है। ये हमारी किस्मत का भाव है। ये हमारे लक का भाव है कि हम जिंदगी में किस्मत कहाँ जो लेके आते हैं वो इस भाव से देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है। दशम भाव जो है हमारी जॉब को, हमारे प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है। दशम भाव जो है वो हमारे जनता से, पब्लिक से, समाज से रिलेशन कैसे होंगे इसको रिप्रेजेंट करता है। 10वां भाव जो है वो हमारे पिता को भी रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे 2 तरह के ज्योतिषियों के मत हैं। कुछ किताबें, कुछ आचार्य, ज्योतिषाचार्य 10वें भाव को पिता का घर मानते हैं, कुछ 9वें भाव को पिता का घर मानते हैं। क्योंकि चौथे घर को माता का घर माना जाता है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट 7वां घर 10वां घर बनता है, और कुछ इसको भी मानते हैं। लेकिन हम दोनों को लेके कई बार चलते हैं, 10वीं को भी और 9वीं को भी। पिता का सिस्टम कैसा होगा, दोबारा से पिता का कैसा हिसाब किताब रहेगा, वो भी इस 10वें भाव से देखते हैं। 11वां भाव हमारी इच्छाओं का भाव, इच्छाओं की पूर्ति का भाव, हमारी जिंदगी के प्रॉफिट एंड गेन्स का भाव, हमारे फ्रेंड सर्कल का भाव, हमारे बड़े भाई बहनों का भाव, सारा कुछ हम इसी से देखते हैं। 12वां भाव हमारे मृत्यु का भाव है। ये 12वां भाव मृत्यु का भाव है, ये भी मृत्यु का भाव है, लेकिन मृत्यु का अल्टीमेटली भाव ये है, यहाँ पे पूरी कुंडली आके जिंदगी का सफर खत्म हो जाता है। इसको मृत्यु भाव नहीं बोलते, मैंने बोल दिया था पहले, ज्योतिषाचार्य के बोलते हैं,
लेकिन ये भाव होता है मृत्यु तुल्य कष्टों का भाव, वो भी मृत्यु के समान ही है। जिंदगी में गरीबी, जिंदगी में बीमारी, जिंदगी में परेशानियां, ये सब मृत्यु तुल्य ही होती हैं। 12वां भाव विदेश यात्रा, विदेश में, विदेश का क्या सिस्टम है उसको रिप्रेजेंट करता है। हॉस्पिटल को, हमारी जिंदगी में अपने मृत्यु को, अदालती कामकाजों को, अदालती जो केस होते हैं उसको, पुलिस फोर्स की अड़चनों को, उसको रिप्रेजेंट करता है। बीमारी को रिप्रेजेंट करता है। हमारे हमारी नींद को रिप्रेजेंट करता है। जब हम रात को जो शैया पर सोते हैं, आराम से चैन की नींद लेते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। ये 12वां भाव उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की है इन 12 भावों का कुंडली में क्या फल होता है। ये कभी भी नहीं बदलता। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मुझे आशा है कि आपको ये बात समझ आई होगी। अगर फिर भी कुछ कुछ बात आपने मुझसे पूछनी है तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को या वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक जब करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता है, तो मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने लाने की कोशिश करता हूं और करता रहूंगा। इजाजत दीजिए मनीष वर्मा को। जय श्री राम।